शाहरुख के बाद अब रणवीर सलमान को करेंगे चैलेंज। क्या सलमान को लगना चाहिए रणवीर से डर? शाहरुख की मूवी को बीट करने के बाद क्या अब रणवीर हरा सकते हैं सलमान को? कटरीना ने थ्रो किया आधी रात को जबरदस्त टैंट्रम। अनुष्का क्या अपसेट है ऐश्वर्या को मिल रही लाइमलाइट से? नरगिस के रिवीलिंग आउटफिट ने किया लोगों को परेशान। चाहे हो स्टार्स की जेलसी या हो उनके कंट्रोवर्शियल आउटफिट्स, हम करते हैं सब रिवील। वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड। रणवीर अब लेंगे सलमान खान से पंगा। शाहरुख को तो बॉक्स ऑफिस पर शेक कर ही दिया, अब क्या सलमान से भी आगे निकल जाएंगे रणवीर? शुड सलमान बी वर्ried अबाउट रणवीर सिंह? शाहरुख के बाद अब क्या सलमान को है रणवीर से डरने की जरूरत? शाहरुख को लास्ट ईयर बीट करने के बाद अब रणवीर क्या करेंगे सलमान से बॉक्स ऑफिस पर बैटल? लगता है शाहरुख को हराकर रणवीर अब है सुपर कॉन्फिडेंट। रणवीर सिंह ने लास्ट ईयर भंसाली की मैग्नम ओपस बाजीराव मस्तानी के वक्त ली थी शाहरुख खान से टक्कर, और इस टाइटैनिक क्लैश में रणवीर सिंह ने मार ली थी बाजी। और शायद इसी कॉन्फिडेंस की वजह से रणवीर अब ले रहे हैं सलमान से पंगा। रिपोर्टेडली सलमान की नेक्स्ट फिल्म टाइगर जिंदा है की रिलीज दिसंबर 2017 में रखी गई है, और इसी टाइम पर रणवीर दीपिका स्टारर पद्मावती भी रिलीज की जाएगी। मतलब बाजीराव के बाद रणवीर अब खुद को इतना बड़ा शेर समझते हैं कि वो टाइगर से मुकाबला कर सके। वैसे आपको बता दें कि रणवीर के सुपर कॉन्फिडेंस के पीछे उनकी लास्ट ईयर सक्सेस है, क्योंकि भले ही ओवरसीज मार्केट में शाहरुख के दिल वाले ने अच्छी कमाई की हो, मगर डोमेस्टिक सर्किट में रणवीर ने शाहरुख को दे दी थी करारी मात। क्योंकि शाहरुख का ओवरसीज मार्केट हमेशा से रहा है प्लस पॉइंट, शायद इसीलिए वर्ल्ड वाइड सक्सेस में रणवीर रह गए थोड़े पीछे। मगर सलमान से रणवीर की होगी डायरेक्ट इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टक्कर, और इसका रिजल्ट देखना डेफिनेटली होगा काफी इंटरेस्टिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कटरीना क्या छुपा रही थी और किससे छुपा रही थी? गाड़ी में बैठकर देखे कटरीना ने किया ड्रामा, वो भी आधी रात को। क्या थी कटरीना नर्वस या वो थ्रो कर रही थी टैंट्रम? प्लैनेट बॉलीवुड। कटरीना ने किया मिडनाइट ड्रामा। देर रात एयरपोर्ट पर कटरीना की वजह से हुआ हंगामा। कटरीना के तीखे तेवर देखकर हो गए सब हैरान। कटरीना ने थ्रो किए खूब टैंट्रम्स। दरअसल कटरीना कैफ मिडनाइट पहुंची मुंबई एयरपोर्ट, जहां से वो लंदन के लिए रवाना होने वाली थी। लेकिन ये क्या, एयरपोर्ट पहुंचते ही कटरीना ने कार से बाहर आने से इनकार कर दिया, क्योंकि कटरीना को पता चल चुका था कि कुछ फोटोग्राफर्स उन्हें क्लिक करने के लिए वहां पहले से ही खड़े हुए हैं। यहाँ फोटोग्राफर्स कटरीना के बाहर आने का वेट कर रहे थे, वहाँ कटरीना जिद पर अड़ी थी। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, वैसे वैसे कटरीना की जिद और बढ़ती जा रही थी। नौबत यहाँ तक आ गई कि कटरीना अपनी फ्लाइट को मिस करने तक को तैयार हो गयी। कटरीना जिद पर अड़ी रही कि जब तक कैमरास वहाँ से हटेंगे नहीं, तब तक वो गाड़ी से बाहर नहीं आएंगी। कटरीना की जिद ने इस ड्रामा को इतना बढ़ा दिया कि खुद कटरीना की टीम भी उनके बिहेवियर से हैरान हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों कटरीना कैमरा को फेस करने से डर रही हैं। वैसे ये वही कटरीना है जो कुछ दिनों पहले तक अपनी फिल्म के प्रमोशंस के लिए कैमरास के सामने ओवर फ्रेंडली हो रही थी, लेकिन शायद वो सब फिल्म प्रमोशंस तक ही सीमित था, क्योंकि अब तो फिल्म रिलीज होकर फ्लॉप भी हो गई है। ऐसे में कटरीना की कैमरा से दूरी को समझा जा सकता है, पर देखा जाए तो फोटोग्राफर्स को अवॉइड करने के कई और तरीके भी हो सकते थे। फिर आधी रात को एयरपोर्ट पर इतना ड्रामा खड़ा करने की जरूरत ही क्या थी? खैर, आपको बता दें कि जब सारे कैमरास वहां से चले गए, तभी कटरीना अपनी गाड़ी से बाहर आई। लेकिन कटरीना, आज आप जिन कैमरास को अवॉइड कर रही हैं, अगर कल उन्हीं कैमरास ने आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अनुष्का क्या इनसिक्योर होकर कर रही है ऐश्वर्या के पीठ के पीछे प्लानिंग? ऐश्वर्या को मिली अटेंशन से क्या अनुष्का हो गई है अपसेट? लगता है ऐश और अनुष्का के बीच होगी करण जौहर के दिल को मुश्किल। क्या अनुष्का शर्मा फील कर रही हैं इनसिक्योर? फिल्म ए दिल है मुश्किल के ट्रेलर और सॉन्ग दोनों में ही प्रोमिनेंटली जगह पाने के बावजूद क्यों हो रही है अनुष्का को ऐश्वर्या राय बच्चन से प्रॉब्लम? प्लैनेट बॉलीवुड को खबर मिली है कि अनुष्का शर्मा इस बात से नाखुश हैं कि ए दिल है मुश्किल की जब भी बात हो रही है तब या तो रणबीर का जिक्र होता है या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन का। अनुष्का शर्मा को कोई भाव तक नहीं दे रहा है। दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन ने भले ही फिल्म जज्बा से बॉलीवुड में वापसी की है, लेकिन ए दिल है मुश्किल के ट्रेलर में नजर आई उनकी ब्यूटी और रणबीर के साथ केमिस्ट्री को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। ऐसे में अब ऐश्वर्या और रणबीर की हॉट केमिस्ट्री की बातों के बीच अनुष्का शर्मा खो सी गई हैं। फिल्म का ट्रेलर या फिर सॉन्ग ध्यान से देखा जाए तो करण जौहर ने ऐश्वर्या और अनुष्का शर्मा दोनों के साथ फुल जस्टिस किया है, क्योंकि दोनों ही एक्ट्रेसेस को करण ने सॉन्ग और ट्रेलर में प्रोमिनेंटली जगह दी है। ऐसे में अनुष्का शर्मा करण जौहर से भी कंप्लेन नहीं कर सकती कि उनके साथ हुई है पार्शियलिटी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुष्का शर्मा कुछ ही दिनों पहले तक ए दिल है मुश्किल की बातें सोशल मीडिया पर खूब कर रही थी, लेकिन अब अचानक उन्होंने इस फिल्म का डिस्कशन सोशल मीडिया पर बंद कर दिया है। क्या अनुष्का सच में इस फिल्म से लेफ्ट आउट फील कर रही हैं? क्या उन्हें लग रहा है कि वो रणबीर और ऐश्वर्या की पॉपुलैरिटी के बीच खो सी गई हैं? अनुष्का, ऑडियंस इस पर किसी का बस नहीं होता। अब अगर ऐश्वर्या और रणबीर को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ऐसे में जरूर इन दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री में कुछ खास रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। नरगिस के रिवीलिंग और प्लंजिंग नेकलाइन ने कर दिया लोगों को शॉक। नरगिस ने पहन तो लिया बोल्ड आउटफिट और फिर करना पड़ा पब्लिक में कवर अप। डिटेल्स अबाउट हर सुपर सेक्सी आउटफिट राइट अप। Planet Bollywood. नरगिस ने किया अपनी बोल्ड रिवीलिंग ड्रेस से लोगों को शॉक। नरगिस इतनी सेक्सी लग रही थी कि वो हो गई टू हॉट टू हैंडल। नरगिस की नेकलाइन थी इतनी लो कि लोगों की टेंशन हो गई हाई। नरगिस शायद ज्यादा एक्साइटेड हो गई सेक्सी और अट्रैक्टिव दिखने के चक्कर में और पहुंची एक डांस शो पर, जहां उनका आउटफिट शो मेकर्स को लगा खुद ज्यादा रिवीलिंग। तो फिर क्या था, उन्होंने तो सीधा नरगिस को यही कह दिया कि पिन अप एंड कवर अप। नरगिस का तो पता नहीं, लेकिन उनके हॉट फिगर के फैंस हो गए होंगे डिसअपॉइंट, बिकॉज सेक्सी नरगिस ऑलवेज मैनेजेस टू लुक हॉट। शॉक और नो शॉक? वैसे नरगिस तो ओरिजिनली है ही बिकिनी एक्सपर्ट और कैलेंडर गर्ल, जो सेक्सी रिवीलिंग आउटफिट्स में करती हैं कंफर्टेबली पाउट। लेकिन इस बार नरगिस ने शायद रियलाइज नहीं किया कि उनका आउटफिट था फैमिली ऑडियंसेस के लिए कुछ ज्यादा ही बोल्ड। पर नरगिस रही एक्सट्रीमली स्पॉटिंग और एक सेफ्टी पिन से अपनी रिवीलिंग नेकलाइन को कर दिया उन्होंने सेफली पिन। है ना नरगिस ट्रू पिन अप गर्ल, जिनके हॉट बॉडी को देखकर लोग हो जाते हैं ट्रूली एक्साइट। नरगिस, आपने तो प्ले किया सेफ विद अ सेफ्टी पिन, बट आपका आउटफिट हो चाहे कितना भी रिवीलिंग, वी आर नॉट कंप्लेनिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। क्या सिद्धार्थ ने ले लिया है अपने करियर का बड़ा रिस्क और इसीलिए वो खुद ही कर रहे हैं अपना फ्लॉप और फेलियर एडमिट? सिड हुए ऑनेस्ट अबाउट हिज रॉन्ग चॉइसेस, लेकिन क्या सिड के पास कोई चॉइस थी? Planet Bollywood. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एडमिट की अपनी नाकामी। सिड ने मान ही लिया कि वो नहीं हो पाए सक्सेसफुल। सिड ने तो ये भी कर दिया साफ कि अपनी गलती से लेंगे वो सबक। सिद्धार्थ की कटरीना के साथ रिलीज हुई फिल्म हो गई है फ्लॉप और इस फ्लॉप ने सिद्धार्थ को रख दिया है हिलाकर।
दरअसल सिद्धार्थ और कटरीना दोनों ने ही इस फिल्म को कामयाब बनाने के लिए नहीं छोड़ी कोई कसर बाकी। सिड और कैट दोनों ने जमकर किया फिल्म को प्रमोट। यही नहीं, दोनों की केमिस्ट्री को भी इनकैश करने की कोशिश की गई, पर सब बेकार। नहीं चल पाया सिड कैट का जादू, और इस नाकामी पर खुलकर बोले हैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने किया है ये कन्फेस कि वो हो गए हैं फेल। सिड ने किया साफ कि वो इसे दोबारा करना चाहेंगे, पर अलग तरीके से। यही नहीं, सिड ने तो ये भी कर दिया क्लियर कि आगे से अगर किसी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ वो काम करते हैं तो वो रहेंगे काफी वेरी। यानी सीधे तौर पर सिद्धार्थ ने डायरेक्टर नित्या मेहरा पर ही डाल दिया है बार बार देखो की फेलियर का ब्लेम। सिद्धार्थ ने तो ये भी कबूल कर लिया है कि इस फेलियर से उन्होंने सीखा है सबक, और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए वो रहेंगे काफी कॉन्शियस। सिड के इस कन्फेशन से तो लगता है कि इस फिल्म की नाकामी से उन्हें मिल गया है रियलिटी चेक। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। जो सलमान और शाहरुख के बीच कई लोग करना चाह रहे थे अवॉइड, वो अब होकर ही रहेगा। खान्स की इनसाइड स्कूप ऑन आवर बिग रिवील आफ्टर दिस ब्रेक। Planet Bollywood. Planet Bollywood. क्या सनी हो रही है टू डेस्परेट फॉर अ क्लीन इमेज? हमेशा फ्रेंडली रहने वाली सनी अब हो रही है अनकंफर्टेबल विथ हर बोल्ड इमेज। आखिर क्या है सनी पर ऐसा प्रेशर? चेक आउट सनी कैसे कर रही हैं क्वेश्चंस अवॉइड। Planet Bollywood. सनी लियोनी की बोलती क्यों हो गई है बंद? क्यों पब्लिकली कुछ बोलने से बच रही हैं सनी? कभी अपनी ही फिल्म के प्रीमियर को सनी कर देती हैं मिस, तो कभी अपनी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च को अटेंड करने के बाद भी रहती हैं चुप। प्लैनेट बॉलीवुड ने आपको बताया था कि कैसे इन दिनों अपनी इमेज को क्लीन करने की कोशिश में लगी हुई हैं सनी, और एक बार फिर से ये बात प्रूव हो गई है कि अडल्ट स्टार से बॉलीवुड स्टार बन चुकी सनी आज किसी भी कीमत पर अपने पास्ट के ब्लास्ट से खुद को गार्ड करके रखना चाहती हैं। अपनी फिल्म बेईमान लव के ट्रेलर लॉन्च पर आई सनी ने इस इवेंट पर आने से पहले ही क्लियर कर दिया था कि यहाँ वो मीडिया के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर किससे डर रही हैं सनी? क्यों मीडिया को फेस करने से वो बच रही हैं? वैसे अपनी लाइफ पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म के टोरंटो में हुए प्रीमियर को भी सनी ने स्किप कर दिया था, और अगर वो यहाँ मीडिया से बात करती तो उनसे उस बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। तो क्या उस सवाल से बचने के लिए सनी ने इस मीडिया इंटरेक्शन को ही अवॉइड कर दिया? एक इंटरेक्शन के दौरान जिस तरह सनी को ह्यूमिलिएट किया था, उससे देखकर आमिर जैसे स्टार्स ने सनी के साथ काम करने की बात कही थी, और तब से ही सनी अपनी इमेज को क्लीन करने की पूरी कोशिश में लगी हैं। अपनी इमेज को सुधारने तक तो ठीक है, लेकिन अपनी फिल्म के रिलीज के टाइम मीडिया से यूं डर कर उसे अवॉइड करना कहीं सनी की फिल्म पर ही भारी न पड़ जाए। वो संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। सलमान एसआरके की दोस्ती अब जाएगी टू द नेक्स्ट लेवल। अब तक लोग जो सिर्फ सोच रहे थे वो अब होने वाला है। कैन यू इमेजिन शाहरुख सलमान इन अ मूवी टुगेदर? ये होगी खान फैंस के लिए सुपर ट्रीट। Planet Bollywood. जो सलमान और शाहरुख के बीच कई लोग करना चाह रहे थे अवॉइड, वो अब होकर ही रहेगा। आमिर, अक्षय या ऋतिक, जिस मुलाकात को हर स्टार फेस करने से डर रहा था, वो फिल्मी मुलाकात है कुछ ही दिन दूर। सलमान और शाहरुख नजर आएंगे एक ही फिल्म में एक साथ। ये न्यूज सरप्राइजिंग जरूर है, लेकिन खबर आ रही है कि सलमान और शाहरुख ने एक फिल्म में साथ काम करने के लिए भर दी है हामी। इसका मतलब ये है कि फाइनली करण अर्जुन के बाद वो मौका आने वाला है जिसका फैंस बेसब्री से सालों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या इनके साथ आने का इंतजार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उसी तरह से कर रहे थे जैसे कि फैंस? सलमान और शाहरुख के एक फिल्म में साथ आने का मतलब है सबसे बड़ी हिट फिल्म।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि सलमान और शाहरुख की पॉपुलैरिटी को बॉलीवुड का कोई एक्टर चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसे में लगता तो यही है कि शायद कुछ ए लिस्टेड स्टार्स को इन दोनों के इतने करीब आने की न्यूज कुछ ज्यादा पसंद नहीं आए, खासकर आमिर खान को, जिन्हें रिपोर्टेडली सलमान और शाहरुख की दोस्ती कुछ ज्यादा पसंद नहीं आती, क्योंकि जब जब शाहरुख सलमान के करीब आए हैं, आमिर और सलमान की दोस्ती में प्रॉब्लम ही बढ़ी है। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शाहरुख और सलमान खान के जिस एक फिल्म में साथ आने की बात हो रही है, वो फिल्म तुम बिन का सीक्वल है, और फिलहाल कहा जा रहा है कि इस फिल्म में ये दोनों स्टार्स सिर्फ एक छोटे से कैमियो रोल में नजर आएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये जरूर है कि इस कैमियो रोल को बहुत जल्द इनके साथ में किसी फिल्म में फुल फ्लेजेड तरह से आने का सिग्नल माना जा सकता है। आखिर इनकी दोस्ती दिन ब दिन इतनी ज्यादा बढ़ती जो जा रही है। वैसे इन दोनों स्टार्स के इतने करीब आने से जहां फैंस और ऑडियंसेस को खुशी हो रही है, वी जस्ट होप बाकी बॉलीवुड एक्टर्स को भी इस बात का ज्यादा बुरा नहीं लग रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। Planet Bollywood. Planet Bollywood. Philips Air Fryer presents Thank God It's Friday Season 3 launch पर ग्लैमर ऐड किया प्राची देसाई ने, एंड प्लैनेट बॉलीवुड ने किया इस ग्लैम इवेंट को एक्सक्लूसिवली कैप्चर। Planet Bollywood. Philips Air Fryer presents Thank God It's Friday Season 3 की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई मुंबई के नोवोटेल होटल में। TGIF 3 was launched by Bollywood actress Prachi Desai and celebrity chef Ranveer Brar। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स। TGIF Season 3 के साथ एसोसिएशन को लेकर नोवोटेल होटल के मैनेजर दिखे काफी एक्साइटेड। The episode and the program that is promoting healthy cooking and healthy eating, and Novotel Mumbai Juhu Beach, which has been in the forefront of food and beverage in the Mumbai food scene, is delighted to be associated with, and takes this opportunity to reinforce the fact that not always is it that healthy food does not have to be tasty, it can be tasty. Just drop into any of our 6 outlets to get a great understanding of what healthy and tasty have in common, and that can be found out and discovered here very much at Novotel Mumbai Juhu Beach. श्रद्धा को फरहान अख्तर ने दिया स्पेशल गिफ्ट। रणबीर कपूर कर रहे हैं अपने नए घर में शिफ्ट। दिस एंड मोर कमिंग अप ऑन आवर नेक्स्ट शो 30 में 30। एंड दिस इज अ बाय फ्रॉम प्लैनेट बॉलीवुड ऑन ज़ूम।